Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmaluddin, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर एंड इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 10th का जो 2025 का और इसका ओल्ड एडिशन जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 जो हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर बेटा हमने जो जितनी वीडियोस बनाई उसके अंदर जो है हमने डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, उसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसके अलावा प्रोग्रामर कौन होता है और किस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक्स हैं, मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरह जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स हमने जस्ट लाइक हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज डिस्कस की, और इसके अलावा फिर हमने जो है वो इसका आईडीई या फिर हम प्रोग्राम इन्वायरमेंट कह लें, या फिर हम लोग जो है इसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कह लें, या फिर किसी भी तरह का जो है हम लोग इन्वायरमेंट कह सकते हैं जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट डिस्कस किया। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो हमें प्रोग्राम को लिखने में मदद देता है। कौन से प्रोग्राम को? जो हम लोग इसके अंदर सीख रहे हैं। और आपके सिलेबस के अंदर सी लैंग्वेज शामिल है, तो हम सी प्रोग्रामिंग को ही डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है वो सी लैंग्वेज के लिए कौन सा है। उसके लिए हमने जो इसके अंदर बेसिक चीजें लाइक उसका टेक्स्ट एडिटर जो उसकी मेन स्क्रीन होती है जिसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखना होता है, स्टेटमेंट्स लिखनी होती है, हमने उसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो के अंदर कंपाइलर को डिस्कस किया, कंपाइलर क्या होता है, और उसके बाद फिर हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस के रिलेटेड है, यानी कि प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है, जिसके अंदर हमने सिंटैक्स एरर को और रिजर्व्ड वर्ड्स को जो है वो डिस्कस किया। तो बेटा आज हम लोग ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर काफी सारे मौजूद हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले बेटा आप लोगों से मैं कहूंगा कि अगर आप लोग पहली दफा ये वीडियो देख रहे हैं या चैनल पे पहली दफा वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम से मिल सकें, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फायदा हासिल कर सकें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जिस तरह क्लास एनवायरनमेंट के अंदर एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को समझा रहा है, मैं आपके साथ फेस टू फेस हूं और आपको इसी तरह समझा रहा हूं। और कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे लाजमी पूछना है इसके बारे में और इसकी प्रैक्टिस करनी है। और बेटा इल्म को जितना ज्यादा फैलाओगे आपके इल्म में भी इजाफा होगा। तो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारा बेसिकली क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। हर एक चीज को, हर एक काम को करने का एक तरीका होता है, ठीक है। उस तरीकाकार को हम कह सकते हैं कि उसका एक स्ट्रक्चर यानी उसका ढांचा जिसके अंदर उसने काम करना है। लाइक एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर क्या होता है कि एक प्रॉपर चैनल बना होता है जिसके थ्रू काम करते हैं। लाइक एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनके नीचे काम करने वाले पर्सन होते हैं, उसके बाद जो है वो उनका लोअर स्टेटस होता है, और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हेरिडिटी होता है, जिसके अंदर जो है वो काम मिलके करते हैं, ठीक है। हर एक का रोल अपना अपना वहां पे मौजूद होता है। सेम इसी तरह जो है वो अगर हम लोग एक बिल्डिंग की बात करें तो उसका जो नक्शा होता है एक्चुअली उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हर चीज जो है वो अरेंज फॉर्म के अंदर मौजूद होती है कि यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है, इसको यहाँ पे ही फिट होना है एंड सो ऑन। इसी तरह जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके अंदर हर चीज जो है वो उसके लॉजिक्स के अकॉर्डिंगली होगी, जिस चीज को जहां पे लिखना है वहां पे ही लिखा जाएगा। लाइक ये है कि अगर हम लोग किसी भी चीज को जो है वो अगर हम लोग 3 ईंटें एक दूसरे के ऊपर रखना चाहते हैं तो ये नहीं कि पहले हम तीसरी ईंट सबसे ऊपर रखेंगे फिर दूसरी रखेंगे फिर पहली, ऐसा नहीं होगा। पहले नीचे वाली फिर उसके ऊपर दूसरी फिर तीसरी, ये एक मतलब सीक्वेंस है। तो इस तरतीब को जो है हम स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग क्या है? द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मेट है इसका राइटिंग सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को लिखने का जो तरीका है दैट इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर, उसको हम इसका ढांचा या स्ट्रक्चर कहते हैं। जिस तरीके से या जिस अंदाज से या जिस सीक्वेंस से स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है हम उसको क्या कहते हैं? इसका स्ट्रक्चर। एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम इज वेरी सिंपल। बिल्कुल सादा सा इसका स्ट्रक्चर है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इसका आ जाता है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन क्या होता है? और हेडर सेक्शन। इसका दूसरा नाम लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन। दूसरा इसका पार्ट होता है हमारा मेन सेक्शन, और तीसरा हमारा होता है इसका बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन। ये तीनों सेक्शंस मिलके जो है, और इसको इसी तरतीब में, यानी सबसे पहले हमने लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन लिखना है, उसके नीचे मेन सेक्शन और उसके नीचे बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन लिखेंगे तो हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम और एक एक्यूरेट वे से लिखा जाएगा। इसके अलावा जो हमारा प्रोग्राम जो है वो सही नहीं लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। अब इन सेक्शंस की जरा जो है वो थोड़ी सी डिटेल में हम चलते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हमारा लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन। लिंक यानी दूसरों से लिंक करवाना। कब ये जो भी कोई भी लैंग्वेज होती है,
मतलब कि अगर हम सी प्लस की बात करें या सी की बात करें, इसके अलावा जावा, पाइथन, जो भी लैंग्वेज बात करें, हर एक के लिए जो है वो एक लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो कि उसकी लाइब्रेरी फाइल के अंदर मौजूद होते हैं। मतलब कि हमने कोई भी चीज अगर ढूंढनी है, लाइक इंटरनेट से सर्च करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्च इंजन के अंदर जो है वो लिखते हैं www. अगर हम गूगल से सर्च करना चाहते हैं तो google.com, अगर हम लोग विकीपीडिया पे सर्च करना चाहते हैं तो हम लोग wikipedia.com। इसका मतलब है कि हम लोग रेफरेंस देते हैं कि ये चीज हमें वहां से मिल जाएगी। सेम इसी तरह इसका जो लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन, वो सेक्शन होता है जो कि लाइब्रेरी फंक्शंस के साथ, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि वो फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन रिजर्व वर्ड की फॉर्म में, या फिर जिनका काम पहले से प्री डिफाइंड होता है, ताकि नेक्स्ट जो हम लोग इसकी बॉडी के अंदर काम करेंगे, जो हम लोग प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर जो जो जिस जिस का काम फिक्स होगा ना लैंग्वेज के अंदर, वो उस अंदाज से उसको कर सकेगा। ठीक है। सो द हेडर सेक्शन इज यूज्ड टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर क्या करता है, ये हेडर फाइल्स शामिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। हेडर फाइल्स यानी मेन फाइल्स उसकी। ठीक हो गया। सो द हेडर फाइल्स कंटेन मैनी फंक्शन। इन हेडर फाइल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लाइक मैंने जैसे जिक्र किया आपसे बिल्ट इन फंक्शंस का। बिल्ट इन फंक्शंस कौन से फंक्शन, जो पहले से लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं, दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज के अंदर पहले से डिफाइंड होते हैं। लाइक अगर हम लोग प्रिंट एफ की बात करें तो इसका मतलब है आउटपुट लेना। तो प्रिंट एफ फंक्शन पहले से डिफाइंड होता है कि जहां पे प्रिंट एफ आएगा और उसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो चीज लिखेंगे वो आउटपुट की फॉर्म में स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। इसी तरह स्कैन एफ फंक्शन एक इनपुट फंक्शन है, जहां पे ये यूज होगा, उसका मतलब ये है कि जो वैल्यू होगी वो इनपुट हो रही होगी। ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ आ जाती कंडीशनल्स आ जाती हैं, उसके अलावा लूपिंग स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका लिंक, इनका काम जो है एक्चुअली लाइब्रेरी में मौजूद होता है, जो कि इसकी अपनी लाइब्रेरी है। जिस तरह डिक्शनरी होती है ना इंग्लिश की, उर्दू की, सेम इसी तरह इसकी भी एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर इनका पहले से डिफाइंड मतलब मौजूद होता है। So a predefined function can be used by including the header file in which it is defined। यानी कि हैश और सॉरी predefined function जो है वो हमारा यूज होता है इंक्लूड करने से हेडर फाइल जिसको इसमें डिफाइन किया गया होता है, यानी जिसका मतलब यहाँ पे डिफाइन किया गया होता है। द इंक्लूड स्टेटमेंट इज यूज्ड एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम टू इंक्लूड द हेडर फाइल। सबसे ऊपर प्रोग्राम के जो है वो क्या इस्तेमाल की जाती है, आपकी हेडर फाइल, टॉप ऑफ द प्रोग्राम। किस मकसद के लिए, ताकि हम लोग उसके अंदर जो है वो क्या कर सके, इंक्लूड स्टेटमेंट यानी कि लाइब्रेरी फंक्शन को ऐड कर सके। इसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो ये, हैश का साइन सबसे पहले डालेंगे। हैश का मतलब आपको पता है, जैसे हम टैग करते होते हैं, टैग का मतलब होता है किसी चीज को कहीं से रेफरेंस देना। हैश इंक्लूड का वर्ड हम यूज करेंगे और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर उस हेडर फाइल का नाम लिखेंगे। हेडर फाइल लाइक हमारे पास सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली stdio.h, जिसको हम studio.h भी कहते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल्स। ठीक हो गया। इसी तरह कोनियो फाइल्स होती है, दैट इज कंटिन्यूड हेडर फाइल्स। इसी तरह जो है उसके साथ डॉट एच का साइन भी आता है। यहाँ पे एक चीज मैं मिस कर गया लिखना, यहाँ पे फाइल नेम के साथ जो है वो डॉट एच भी आता है, मतलब कि हेडर सेक्शन को ये जाहिर करता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो अगर आप लोग मैथ्स के रिलेटेड कोई आपकी लाइक इंटर की बुक है या फिर ऐसे कि उसके अंदर ऐसे फंक्शंस हैं जो कि नॉर्मल नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा डीपली वर्क करने वाले हैं, तो उसके लिए इंक्लूड मैथ डॉट एच कर देंगे। या फिर अगर हमने खुद से यूजर डिफाइन किए हुए थे, जिस तरह हम लोग गूगल से अगर हम किसी को लिंक शेयर करते हैं किसी वीडियो का या फिर किसी चीज का, कोई भी हमने सर्च की हुई है, तो हम लोग उसका प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर लिंक उसकी वेबसाइट से लेके हर वेब पेज का लिंक उसको सेंड करते हैं। ठीक है। तो उसी तरह इसके अंदर भी हमें हर एक चीज जो है वो प्रॉपरली वन आफ्टर अदर जो है उसको सेंड करनी पड़ेगी। सो दैट्स इट्स जनरल सिंटैक्स। क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h। जी बेटा, इसका ये फर्स्ट सेक्शन था। दूसरा सेक्शन हमारा रहता है मेन सेक्शन। मेन सेक्शन क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन फंक्शन। इसके अंदर मेन का वर्ड और खाली ब्रैकेट्स होती हैं। मेन फंक्शन का मतलब क्या है कि इसके अंदर शामिल करना किन चीजों को, जो कि एग्जीक्यूट होनी है बॉडी के अंदर। यानी कह सकते हैं कि कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन या बॉडी की एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट होती है। एवरी सी प्रोग्रामिंग कंटेन अ मेन फंक्शन। हर एक सी प्रोग्रामिंग जो है उसका जो एक लाजमी मेन फंक्शन होता है, एंड इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी यहां से प्रोग्राम चलना शुरू होता है, एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। ठीक हो गया। द कीवर्ड वाइड, ये वाइड बिफोर द मेन फंक्शन
इंडिकेट्स दैट, अगर मेन फंक्शन यानी मेन लिखने से पहले void का वर्ड अगर हम यूज कर देंगे, दैट इंडिकेट्स दैट द फंक्शन रिटर्न नो वैल्यू, वैल्यू VOID, दैट्स नो वैल्यू। अगर हम इंटीजर में वैल्यू लेना चाह रहे हैं, उसका आंसर लेना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इस मेन के साथ जो है वो INT का वर्ड यूज कर देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह करेक्टर, इसी तरह दूसरा, यानी जो हमने आउटपुट लेनी है, जो रिटर्न वैल्यू लेनी है, उसके हिसाब से हमने उसकी डाटा टाइप यहाँ पे जाहिर कर देनी है। और वाइड इसलिए जाहिर होता है इफ वी डोंट वांट टू बी अ रिटर्न वैल्यू, अगर हम लोग खाली आंसर उसका लेना चाह रहे हैं। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हमारा इसका लास्ट सेक्शन है, दैट इज द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन इज इनक्लोज्ड इन द करली ब्रैकेट। पहली शर्त ये है कि ये लाजमी तौर पे किस में लिखी जाएगी, करली ब्रैकेट्स के अंदर। करली यानी दरमियानी ब्रैकेट्स होती हैं। एंड द स्टेटमेंट्स रिटन इन दीज करली ब्रैकेट्स आर नोन एज द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। जो भी स्टेटमेंट्स, चाहे वो सिंगल स्टेटमेंट हो या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी 5 से 10 स्टेटमेंट्स लिखने, पूरे का पूरा प्रोग्राम लिखने, वो क्या होगा, दैट इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। सो इन द गिवन एग्जांपल, ये जो सामने मैंने एग्जांपल लिखी इसको मैं डिफाइन करता हूं। द स्टेटमेंट printf और I am a student uses a predefined function printf। यहाँ पे देखें printf फंक्शन predefined है, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको पहले मतलब समझाया कि printf का मतलब है कि आउटपुट है और स्क्रीन पे आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। That is used to display I am a student, I am a student डिस्प्ले करवाएगा स्क्रीन के ऊपर। We can also create other functions in our program and use them inside the body of the main function। हम इसके अंदर scanf, उसके अलावा जो है वो हम लोग इसके अंदर if, do, while, loops एंड सो ऑन, बहुत सारे हम लोग इसके अंदर फंक्शन यूज करेंगे। चाहे हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें, इनपुट्स करें, प्रोसेसिंग करें या आउटपुट करें, ये सारा कुछ हमने बॉडी के अंदर ही करना है। ठीक हो गया। तो बेटा ये मैंने जो एग्जांपल लिखी इसको जरा समझा दूं। ये सबसे ऊपर मैंने रेड लाइन में लिखा हुआ, दीज आर द टॉप सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन हैश इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, .h आ रहा है तो हेडर फाइल है। नीचे इंक्लूड conio.h, ये भी हेडर फाइल है। ये दो हमारी हेडर फाइल्स आ गई। नीचे ये मेन फंक्शन वाइड मेन, मतलब मैं यहाँ पे आउटपुट नहीं लेना चाह रहा। इंट मेन करूंगा तो ये इसकी इंटीजर में आएगी। इसी तरह जो है अगर मैं कैरेक्टर मेन करूंगा तो इट्स मीन कैरेक्टर में इसकी डाटा वो जो रिटर्न वैल्यू आएगी। उसके बाद मैं इसको करली ब्रैकेट के अंदर printf I am a student, उसके बाद गेट और गेट फंक्शन इसको कहते हैं, गेट कैरेक्टर, इसको इनक्लोज ब्रैकेट्स एंड देन सब के साथ टर्मिनेटर लगाया और इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया। यानी कि ये वाला हमारा जो पहला फंक्शन, ये वाला जो है दैट इज अ हेडर यहां तक, ये हमारा मेन और ये हमारी बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, ये वाली जो करली ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लूड है। तो बेटा इन बेसिक्स को अगर आप समझ जाओगे तो एक प्रॉपर प्रोग्राम आप लिख सकोगे और इस प्रोग्राम को इसी तरीके से एग्जीक्यूट या रन करवा सकोगे। कंपाइलर कोई एरर जनरेट नहीं करेगा अगर आप ऐसा प्रोग्राम इसी अंदाज में लिखोगे। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको इस सारे स्ट्रक्चर की और आज के टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। इसके अलावा अगेन मैं आपसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। और इसके अलावा जितनी वीडियोस पहले हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उन वीडियोस को लाजमी देखें, क्योंकि इस वीडियो का उन वीडियोस के साथ लिंक है। जिस तरह एक सीढ़ी जो है वो डाउन से अपवर्ड जाती है, तो हर एक स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़ता है टॉप ऑफ द लिस्ट आने के लिए। तो प्रॉपर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमें शुरू से हर चीज सीखनी पड़ेगी। तो लाजमी तौर पर उन वीडियोस को भी देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। जज़ाकल्लाह।